अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमाद सलीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट विद एचएस। फैक्ट्स ऑफ स्पेस के पार्ट 12 में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इन इंटरेस्टिंग फैक्ट से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, पहली बार जिस ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी वो ज़मीन से 3 मिलियन गुना ज़्यादा है। इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पकड़ा जो 8 मुंसलिक दूरबीनों का नेटवर्क है और प्रोग्रामर केटी बोमन के एल्गोरिदम की वजह से भी पकड़ा गया। नंबर 2, सूरज और ज़मीन के दरमियान फासले को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तौर पर बयान किया गया है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तकरीबन 93 मिलियन मील या 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। नंबर 3, चांद पर जाने वाला दूसरा आदमी बस एल्ड्रिन था। मून एल्ड्रिन की माँ का नाम था। वो मेरियन मून पैदा हुई और बाद में एडविन यूजीन एल्ड्रिन से शादी की। नंबर 4, बस एल्ड्रिन का पैदाइशी नाम एडविन यूजीन एल्ड्रिन जूनियर था। उसे अपनी बहन के लफ्ज़ भाई की गलत तलफ़्फ़ुज़ से बस का उर्फ़ी नाम मिला जो बज़र बन गया। 1988 में उसने कानूनी तौर पर अपना पहला नाम बदल कर बज़ रखा। नंबर 5, वीनस पर मेटल की बर्फ़बारी होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। इसकी वजह यह है कि वीनस गंधक के तेज़ाब से घटा हुआ एक झुलसता हुआ स्यारा है जिसकी वजह से स्यारे की धातें गैस बन जाती हैं और फिर फ़िज़ा में माया बन जाती हैं। इससे पहले कि मुंजमद दर्जे हरारत इसे ठोस में बदलने के बाद ज़मीन पर बरसने से पहले। नंबर 6, मरीनर 10 पहला खलाई जहाज़ था जिसने 1974 में मरकरी का दौरा किया। इसे 1973 में नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था और 3 माह बाद वीनस के ज़रिए उड़ान भरी थी। इसके बाद ये मरकरी के मदार में दाखिल हुआ और मरकरी की सतह के 45% हिस्से की तस्वीर कशी करता रहा। मरकरी का दौरा करने वाला दूसरा खलाई जहाज़ मैसेंजर था जिसने 2013 में मरकरी की सतह की 100% नक्शा साजी मुकम्मल की। नंबर 7, खलाबाज खला में होने पर तकरीबन 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई में इजाफा कर सकते हैं। ये खला में कशिश शकल की कमी की वजह से है जिसकी वजह से वर्टिब्रे के दरमियान डिस्क थोड़ा सा फैल जाती है। ताहम ज़मीन के माहौल में दोबारा दाखिल होने और दोबारा ज़मीन की कशिश शकल का निशाना बनने पर यह इजाफी ऊंचाई ख़त्म हो जाती है। नंबर 8, क्यूपर बेल्ट बर्फानी अजसाम का एक रिंग है और ये वो जगह है जहाँ प्लूटो वाक़या है। नंबर 9, खला में जाने वाली पहली खातून वैलेंटीना टेरेश्कोवा नामी रूसी थी। उसने 16 जून 1963 को वोस्टक 6 मिशन के दौरान तारीख और खला दोनों में लॉन्च किया। उसने तकरीबन 3 दिन खला में गुजारे और ज़मीन पर वापस आने से पहले अपने खलाई कैप्सूल में 48 बार ज़मीन का चक्कर लगाया। नंबर 10, अगर सैटर्न के रिंग्स 3 फुट लंबे होते तो वो उस तरह ब्लेड से 10,000 गुना पतले होते। सैटर्न के गिर्द रिंग्स बहुत पतले हैं क्योंकि वो धूल भरे पानी की बर्फ़ के टुकड़ों से बने होते हैं जिनका साइज़ धूल के दानों से लेकर पत्थर तक होता है। नंबर 11, खला में पहला मसनूई स्यारा स्पुतनिक कहलाता था। इसे सोवियत यूनियन ने 4 अगस्त 1957 को ज़मीन के बेज़वी मदार में लॉन्च किया था। नंबर 12, एक्सोप्लैनेट्स वो स्यारे हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। 2009 में नासा ने एक खलाई जहाज़ को केपलर के नाम से एक खलाई स्यारों की तलाश के लिए रवाना किया और उसके आगाज़ के बाद से अब तक हज़ारों दरियाफ्त कर चुका है। नंबर 13, प्लूटो का नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है ना कि डिज्नी डॉग के नाम पर। इस स्यारे का नाम एक 11 साला बरतानवी स्कूल की लड़की वेनेटिया बर्नी ने स्यारे की दरियाफ्त करने वाले क्लॉयड टॉम्बाउ को तजवीज़ किया था। नंबर 14, स्पेस सूट हेलमेट में वेलक्रो पेज होता है जो खलाबाजों को खारिश में मदद करता है। वेलक्रो पेज का सिर्फ यही एक मकसद है। नंबर 15, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन की 90% से ज़्यादा आबादी को नज़र आता है। जब आप रात को आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो ये उफ़क़ से उफ़क़ तक तेज़ी से हरकत करने वाले सितारे के तौर पर दिखाई देता है। नंबर 16, सुर्ख बोने सितारे जिनका वज़न कम है वो 10 ट्रिलियन साल तक मुसलसल जल सकते हैं। सुर्ख बोना अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में एक छोटा और ठंडा सितारा है और इसकी सतह का दर्जा हरारत 7200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। नंबर 17, साइंसदानों ने एक बार यकीन किया कि मरकरी का एक ही रुख हमेशा सूरज का सामना करता है। ताहम 1965 में माहिरीन फल्कियात ने दरियाफ्त किया कि स्यारा अपने हर 2 मदार में 3 बार घूमता है। नंबर 18, एस्ट्रॉइड्स का एक बड़ा हिस्सा जुपिटर की कशिश शकल से खींचा जाता है। इस वजह से जुपिटर को हमारे निज़ाम शमसी के लिए डंपिंग ग्राउंड के तौर पर जाना जाता है। बहुत से एस्ट्रॉइड्स जो ज़मीन के लिए मुमकिना तौर पर नुकसानदेह हैं, तवील मुद्दती कॉमेट्स जुपिटर की कशिश शकल के मैदान में धंस जाते हैं।
نمبر 19، مرکری پر ایک دن زمین کے 58 دنوں کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری زمین کے مقابلے میں اپنے محور پر بہت آہستہ گردش کرتا ہے۔ نمبر 20، خلا میں چونکہ کشش ثقل نہیں ہے اس لیے پین کام نہیں کرے گا۔ عام پین کشش ثقل کے ذریعے سیاہی کو پین کی نب کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب آپ پین کو اپنے ہاتھ میں لکھنے والے حصے کو نیچے کی طرف رکھتے ہیں، چونکہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہے سیاہی نب تک نہیں کھینچی جاتی۔ تاہم خصوصی پین بنائے گئے ہیں جو زیرو گریوٹی میں کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔